Yes, 80 words per minute. Ready? Start. आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीज़ों पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। फुल स्टॉप। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। पैरा। श्रीमान, मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदा और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। पूर्ण विराम। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। पूर्ण विराम। इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है। पैरा। उप सभापति जी, घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। पैरा। श्रीमान, इस देश में गरीबी के कारण, बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। पूर्ण विराम। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। पूर्ण विराम। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। पूर्ण विराम। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। पूर्ण विराम। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए उनको शोषण से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। पैरा। इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनसे मैं भी सहमत हूँ। पूर्ण विराम। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। पूर्ण विराम। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों
के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं है। समाप्त।